नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने अंगारक योग पर एक वीडियो प्रेषित किया था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। निवेदन भी किया कि कुछ और बताऊं इस योग के विषय में। एक दो लोगों ने तो ये भी पूछा कि पंडित जी, क्या ये योग हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है? इसका कोई और पॉजिटिव पक्ष है कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि कुछ और प्रकाश डालूं इस टॉपिक पर। देखिए मित्रों, ये जो अंगारक योग होता है, ये राहु और मंगल का कॉम्बो है। ये दोनों ही प्लैनेट्स का स्वभाव गुण थोड़े अलग होते हैं। इसलिए प्रायः इस कंजंक्शन के जो प्रभाव हैं, वे ज़्यादातर नकारात्मक ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस कॉम्बो का कोई लाभ नहीं, या ये कॉम्बो हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। इसके फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। हाँ, इस योग के प्रभाव इस बात पर ज़रूर निर्भर करेंगे कि ये युति किस राशि में, किस भाव में है। मंगल की स्थिति कैसी है, राहु की स्थिति कैसी है, इस कॉम्बो में इन दोनों में कौन सा प्लैनेट ज़्यादा बलवान है, मंगल कुंडली में कारक है या अकारक है। तो मित्रों, इन सब बातों का इस योग पर प्रभाव निर्भर करेगा। देखिए, मंगल अग्नि तत्व है और राहु वायु तत्व है। मंगल ऊर्जा है, साहस है, शक्ति है। राहु दिमागी शक्ति देता है, और राहु उत्प्रेरक का भी काम करता है। वह मंगल की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा में भारी वृद्धि कर सकता है। अब किसी ऊर्जा का एक संतुलन ही तो हमें लाभ दे सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असंतुलित ऊर्जा तो खुद हमें ही नष्ट कर देगी। दूसरे, मंगल यदि कुंडली में अकारक हुआ, यदि नुकसान देने वाला हुआ, तो फिर राहु जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, तो वह भी हमारे लिए हानिप्रद ही होगी। इस योग के जहाँ तक फायदे की बात है, जब कुंडली में मंगल शुभ भावों का स्वामी हो, कारक हो और राहु से ज्यादा ताकतवर हो। मित्रों, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यह योग किस प्रकार हमें हानि पहुंचाता है। एक नकारात्मक पहलू इस काम्बो का यह होता है कि जातक इस असीमित ऊर्जा का सही प्रयोग न कर पाए, या यूँ कह लें कि वह अपने एग्रेशन को, अपने अहंकार को, अपनी एनर्जी को काबू न कर पाए, तो फिर हानि उठानी स्वाभाविक ही है। किसी के उकसावे में आकर, अधीर होकर, अपना आपा खोकर वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी भरपाई करनी बड़ी कठिन हो जाती है। एक उदाहरण से इसे समझें। किसी की कुंडली में यदि अंगारक योग है और वह व्यक्ति ड्राइव कर रहा है किसी व्हीकल को, और उस समय उसे कोई उकसा दे, तो हो सकता है कि वह बड़े खतरनाक ढंग से ड्राइव करने लगे और एक्सीडेंट का शिकार हो सके। किसी के उकसावे में आकर ऐसा व्यक्ति क्रोधित होकर किसी की हत्या भी कर सकता है, किसी को अशब्द बोलकर अपने संबंध खराब कर सकता है, कभी कभी अपना भी नुकसान करा बैठता है। तो इस योग का फायदा मित्रों तभी है जब हम इस एनर्जी का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकें। कोई व्यक्ति जो दुर्दांत अपराधी है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये अंगारक योग ही जिम्मेदार होगा, ऐसी संभावना प्रबल होगी। हाँ, एक बात और है कि अंगारक योग तब भी हमें लाभ दे सकता है जब चंद्रमा बुध कुंडली में मजबूत हो और जुपिटर की दृष्टि इस काम्बो पर पड़े। तो एक प्रबल संभावना रहती है कि उस व्यक्ति को इस एनर्जी का लाभ मिल जाए, यानी वह व्यक्ति इस एनर्जी को एक सकारात्मक रूप दे सके, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि मजबूत है। जुपिटर जैसे शुभ प्लेनेट की दृष्टि है, तो वह एनर्जी उसकी सकारात्मक
रूप से आगे बढ़ेगी। इस तरह से हमें इस काम्बो को कई तरह से सूक्ष्मता से निरीक्षण करके ही फलित करना चाहिए। वैसे मित्रों, इस काम्बो के लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत तकनीकी कौशल वाले भी हो सकते हैं, निर्भीक बहादुर हो सकते हैं, ऐसे कार्यों में दक्ष होते हैं जिनमें बहुत साहस, बहुत शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े भी हो सकते हैं। आइंस्टीन, शिवाजी, सद्दाम हुसैन, ये ऐसे लोग थे जिनका जन्म इसी अंगारक योग में हुआ था। ऐसा व्यक्ति किसी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में जा सकता है, एक क्रिमिनल बन सकता है, एक बलात्कारी हो सकता है। तो ये योग एक अच्छे व्यक्ति का भी, एक अच्छे वैज्ञानिक का, एक अच्छे रिसर्चर और एक क्रांतिकारी बहादुर सैनिक का भी निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब, इस योग वाले लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आमतौर पर असंभव सा कार्य समझा जाता हो। डिपेंड करता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस ओर है, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक मंगल की एनर्जी वाले व्यक्ति को ये योग बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है। वह अपने साहस से अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में ये युति प्रायः अच्छे फल दे सकती है, अगर अन्य स्थितियां अनुकूल हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं। कल मैंने मित्रों आपको बताया था कि श्री हनुमान जी की या श्री कृष्ण जी की आराधना फलदायी होती है ऐसे लोगों को। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती की भी आराधना करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि इस अंगारक योग की एनर्जी का प्रवाह सकारात्मक रूप से रहेगा और व्यक्ति सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। एक और बात, एक उपाय कि ऐसे लोगों को कुसंगति से बचना चाहिए, किसी भी नशीली वस्तु के सेवन से परहेज करना चाहिए। और अंत में यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि मंगल की ऊर्जा और राहु का दिमाग मित्रों, यदि सही दिशा में संतुलित रूप से चल गया तो फिर ये अंगारक योग चमत्कारिक सफलता दिलवा सकता है। और यदि ये गलत दिशा में असंतुलित रूप से प्रवाहित हुआ तो फिर व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।